yesterday, sir? No, I didn't skip it. I was on a plane coming from Kerala, bhai. That's all. Okay, sir. I already told about it. Sorry. जो पकड़ या समझ इस देश की होनी चाहिए वो उनमें है नहीं। खासकर 70 साल में क्या हुआ इस देश, 50, 60, 70, 80 के दशक में क्या हुआ, उसमें बहुत ही अज्ञानी है। तो अगर आपको सही में विश्वास है कि आप कांग्रेस में आए, आपने कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस की नीतियों के काफी हद तक विपरीत चलकर अगर कोई आदमी इस देश का भला कर रहा है आपके हिसाब से, तो फिर आपको उन नीतियों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि फिर तो आपका जो मूल है कि आप कांग्रेस में क्यों हैं, वो मूल ही टूट जाता है। किस्सा सियासी है देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सैयद अली अख्तर। किस्सा सियासी है कि इस एपिसोड में आज बेहद ही खास सियासी शख्सियत की बात करेंगे जो एक बेहतरीन वक्ता हैं, जिनकी बातों के विरोधी भी अक्सर कायल हो जाते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में पाकिस्तान की तबीयत से क्लास लगाई, जो बेहतरीन अंग्रेजी बोलते हैं, वो जब बोलते हैं तो हर कोई उन्हें सुनना चाहता है। हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर की। सबसे खास बात यह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान जो स्टेट डिनर रखा गया था, उसमें भी कांग्रेस सांसद शशि थरूर को आमंत्रित किया गया था। इस पर उनका क्या कुछ कहना था आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये बता दें कि इस डिनर में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं मिला था, लेकिन शशि थरूर का यहां पर पहुंचना और उनको निमंत्रण मिलना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। Joining us right now is the Congress Party's Lok Sabha MP, Mr. Shashi Tharoor. Sir, just one question I would like to ask, sir. Have you got the invite from the Rashtrapati Bhavan for today's dinner, sir? Yes, I have got the invitation and I certainly should be going. Thank you very much. Sir, because the LOPs have not been I'm invited. surprised about that. I didn't know about that, but I've been invited, I assume, in my capacity as chairman of the Foreign Affairs Committee. A foreign visitor is here, so I'm going for that. थरूर इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कांग्रेस के भीतर चर्चा जोरों पर है कि थरूर को लेकर सब कुछ ठीक नहीं। पार्टी हाईकमान के साथ भी उनका तालमेल फिट नहीं बैठ रहा। लगातार वो महत्वपूर्ण बैठकों से नदारद दिखाई दे रहे हैं। नवंबर के आखिर में सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली रणनीतिक समूह की बैठक में वो शामिल नहीं हुए। इसके बाद राजनीतिक हलकों में उनकी भूमिका और रुख को लेकर चर्चा फिर तेज हो चली। हालांकि इस बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर थरूर ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि बैठक के वक्त वो फ्लाइट में थे, वो केरल से दिल्ली लौट रहे थे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ सफाई दी। You skipped the meeting yesterday, sir? No, I didn't skip it. I was on a plane coming from Kerala, bhai. That's all. Okay, sir. I already told about it. Sorry. इससे पहले SIR को लेकर हुई कांग्रेस की अहम बैठक में भी शशि थरूर शामिल नहीं हुए थे। तब उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। उस दौरान वो पीएम मोदी के इवेंट में शामिल हुए थे, जिसे लेकर हंगामा मचा था। शशि थरूर की जो आलोचना होती है वो मोदी की तारीफ को लेकर या प्रधानमंत्री की तारीफ को लेकर, क्योंकि जब वो मोदी की तारीफ करते हैं तो आप शशि थरूर का मैं स्पीच राइटर नहीं हूं जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो तो शशि थरूर साहब से ही पूछिए ना। शशि थरूर सूझबूझ के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कई दफा चुनाव जीते हैं, तो जो वो कहते हैं उस पर अगर आप उस पर कुछ विश्लेषण चाहते हैं या उस पर कोई एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उन्हीं से सूझबूझ वाली व्यक्ति तो आप भी बता रहे हैं उनको। नहीं, अरे तो इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं, आप आधी बात मेरी मानते हैं, पूरी बात नहीं मानते हैं। अगर मेरी बात मान ली तो जाइए उनसे पूछिए। दरअसल थरूर की गैर मौजूदगी की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक तरफ वो पार्टी की बैठक से किनारा करते हैं, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में न सिर्फ शामिल होते हैं बल्कि उनकी जमकर तारीफ भी करते हैं। पीएम की तारीफ करते हुए एक्स पर उन्होंने कई पोस्ट लिखे थे। थरूर ने 18 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत की आर्थिक दिशा को रेखांकित करने और देश की विरासत को गौरवशाली बनाने पर जोर देने के लिए मोदी की तारीफ की थी। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई मौकों पर थरूर का पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ झुकाव देखा गया है। हालांकि इस पोस्ट के बाद वो अपनी पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित तो शशि थरूर को अज्ञानी तक बता चुके हैं। शशि थरूर जी की दिक्कत क्या कि मुझे लगता नहीं वो देश के बारे में ज्यादा जानते हैं। मैंने उनकी कुछ किताबें पढ़ी हैं,
फौरी रूप में जो पॉपुलर चीजें हैं उनको लेकर वो लिखते रहते हैं। जो पकड़ या समझ इस देश की होनी चाहिए वो उनमें है नहीं। खासकर 70 साल में क्या हुआ इस देश में, 50, 60, 70, 80 के दशक में क्या हुआ, उसमें बहुत ही अज्ञानी है वो। पर चलिए छोड़िए, अज्ञानता कोई राजनीति में तो कम से कम कोई कसूर नहीं है। आजकल तो अज्ञानता बहुत बड़ी चीज मानी जाती है राजनीति में। तो उसका शशि थरूर जी भी फायदा उठा रहे हैं। जिनकी वो कल तारीफ कर रहे थे वो भी अज्ञान के भंडार में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनकी भी वो तारीफ करते नहीं। लेकिन मुझे शशि जी से एक पूछना है कि देखिए, हम राजनीति में जब उतरते हैं, माना देश सेवा के लिए उतरते हैं, कुछ लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उतरते हैं, लेकिन जिस कारण से भी उतरते हैं, सामान्य ये माना जाता है कि हम एक ऐसे दल को चुनते हैं जिसकी सोच समझ, जिसकी आर्थिक नीतियां, जिसकी आर्थिक समझ हमारे अनुकूल हो, जिससे हमें लगेगा कि देश को फायदा होता है। और इसीलिए हम विपक्ष में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो कभी अच्छा करे कभी बुरा करे। मूलतः उनकी नीतियां देश के अहित में होंगी, आगे चल के उससे देश का हित होगा। जैसे कांग्रेस कहती है कि इनकी नीतियों में गैर बराबरी होगी, लूट होगी, कुछ लोगों के प्रति होगा, और देश में उस तरह की प्रगति नहीं होगी जो देश की क्षमताएं हैं। तो अगर आपको सही में विश्वास है कि आप कांग्रेस में आए, आपने कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस की नीतियों के काफी हद तक विपरीत चलकर अगर कोई आदमी इस देश का भला कर रहा है आपके हिसाब से, तो फिर आपको उन नीतियों को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि फिर तो आपका जो मूल है कि आप कांग्रेस में क्यों हैं, वो मूल ही टूट जाता है ना। भाई, मैं ये मानता हूं कि मैं कांग्रेस में इसलिए हूं क्योंकि कांग्रेस की नीति ही इस देश का सबसे ज्यादा हित कर सकती है। आज आपको लगता है कि कांग्रेस की विपरीत जितनी नीतियां हैं, जो गैर बराबरी के खिलाफ की नीतियां हैं, समता के खिलाफ की नीतियां हैं, कैपिटलिज्म में कुछ ही लोगों के हाथ देश को साथ करने की नीतियां हैं, सांप्रदायिकता की नीतियां हैं, इस देश में संप्रदायों के बीच में जहर फैलाने की नीतियां हैं, जात में और धर्मों में लोगों को बांटने की नीतियां हैं, अगर सरकार की तरफ से कोई चोरी डकैती पैसे का लूट करे तो उसके ऊपर केस न करने की नीति है, ऑपरेशन के खिलाफ पीछे जाने की नीति। अगर आपको लगता है कि ये नीतियां देश के लिए बेहतर हैं और कांग्रेस की नीतियां बेहतर नहीं हैं, तो फिर ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि फिर आप कांग्रेस में क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि आप सांसद हैं? तो इसका मतलब है आप में कोई नैतिक ताकत नहीं है कि ठीक है, अगर आपको लगता है छोड़ दीजिए, क्या है सांसदी आपके लिए? आपको तो बहुत पैसा उससे भी मिल रहा है, पेंशन से भी मिल रहा है यूएन के लिए, और आपने तो यूएन की सेवा की। ऐसा भी कोई नहीं कि आप बहुत बड़े कोई देश के भक्त रहे। फरवरी 2025 में शशि थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसके बाद से अनुमान लगाया जाने लगा था कि उनके और कांग्रेस पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उन्होंने अंग्रेजी कवि थॉमस ग्रे के एक वक्तव्य को साझा किया था, जिसका हिंदी में अर्थ है, जहां अज्ञान ही सुख है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। इसके बाद लगातार शशि थरूर कुछ ऐसा करते रहे हैं जिसकी सोशल मीडिया पर भी चर्चा चलती रहती है। शशि थरूर के इस रुख की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि अगले साल यानी 2026 में केरल विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले राज्य में नगरीय निकाय के चुनाव भी होने हैं। सत्ताधारी वाम दल पहले ही तैयारियों में जुट गए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी भी चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर खास नजर रख रहे हैं, लेकिन केरल कांग्रेस में थरूर अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। राज्य स्तर पर भी थरूर का तालमेल ठीक नहीं है। थरूर कांग्रेस के बागी गुट से आते हैं, जिसे पार्टी में G23 के नाम से जाना जाता है, जिसने 2020 में सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी के कामकाज में व्यापक सुधारों की मांग की थी। इसके बाद थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2009 में संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए शशि थरूर लगातार 4 बार से केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से लोकसभा सांसद हैं। कई मौकों पर वो कांग्रेस की नीतियों पर ही सवाल उठाते दिख जाते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों में वंशवाद की राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है, और कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत वंशवाद को मेरिटोक्रेसी से बदले। थरूर के इस बयान को कांग्रेस पर हमले के तौर पर देखा गया था। वहीं बीजेपी ने थरूर की बातों का समर्थन किया और इसे बहुत गहरी समझ वाला लेख बताया कि कैसे भारतीय राजनीति एक फैमिली बिजनेस बन गई है। अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले और मई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद थरूर उन प्रमुख आवाजों में से एक थे जिन्होंने भारत का रुख विदेशों में स्पष्ट किया। सरकार का समर्थन करने वाली थरूर की टिप्पणी उनके पार्टी सहयोगियों को रास नहीं आई। पिछले कई महीनों से थरूर की टिप्पणियां उनकी पार्टी के रुख से अलग रही हैं और उनके सहयोगियों ने बार बार कहा है कि थरूर के बयान कांग्रेस के रुख को नहीं दर्शाते।
शशि थरूर बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी पर दिए बयान के कारण भी खासे चर्चा में रहे। आडवाणी के 98वें जन्मदिन पर थरूर ने तारीफों के पुल बांधे थे, जिसके कारण उनकी कांग्रेस में ही आलोचना भी हुई। इसके बाद भी थरूर ने लाल कृष्ण आडवाणी के राजनीतिक करियर का बचाव किया था। शशि थरूर ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा था कि आडवाणी की लंबी सेवा को एक प्रकरण तक सीमित करना, चाहे वो कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, अनुचित है। उनका ये बयान एक वरिष्ठ वकील की ओर से आडवाणी की रथ यात्रा की ओर इशारा करने के बाद आया था, जिसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए उत्प्रेरक के रूप में देखा जाता है, जहां अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भव्य राम मंदिर बना हुआ है। ऐसे में अब चर्चा इस बात की है कि थरूर और कांग्रेस का रिश्ता कब तक बना रहता है। देखना होगा कि थरूर कांग्रेस में ही रहते हैं या फिर उनके बीजेपी में जाने की जो अटकलें लग रही हैं वो सच साबित होती हैं। दरअसल बीजेपी केरल में लंबे वक्त से अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शशि थरूर के सामने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को उतारा था और उन्होंने शशि थरूर को कड़ी टक्कर दी थी। दूसरी ओर बीजेपी ने राज्य में सिर्फ एक सीट जीती थी। सुरेश गोपी ने राज्य में बीजेपी का खाता खोला था। शशि थरूर बीजेपी में जाते हैं तो वो राज्य में बीजेपी के लिए अहम साबित हो सकते हैं। बीजेपी थरूर पर बड़ा दांव भी चल सकती है, लेकिन ये सब फिलहाल कयास है। शशि थरूर इस तरह के कयासों को सिरे से नकार चुके हैं। थरूर यहां तक कह चुके हैं कि वो कांग्रेस के लिए वफादार हैं और अगर जरूरत हुई तो वो पार्टी में बड़ी भूमिका चाहते हैं। तो किस्सा सियासी है का ये खास एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगली दफा हम किसी और सियासी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।